रक्षाबंधन। तो आज रक्षाबंधन है और मैंने अपने गुड्डू को भी राखी बांध दी है और हम सब तैयार हो गए अपने चाची के घर जाने के लिए। अभी हम चाची के घर जाएंगे और मैंने ये वाला सूट पहना है जो मैंने पिछली दिवाली पता नहीं दिवाली पे पहना था, लास्ट दिवाली पे पहना था। और ये मम्मा के हाथ का सिला हुआ है, बहुत प्यारा। सन्नी भी तैयार हो चुका है और अभी हम बस जाने वाले हैं। हम 5 बजे उठ गए थे और अब 9 बजने जा रहे हैं, हम अभी तक नहीं निकले। मुझे बहुत भूख लग रही है, तो अब हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। तो फ्रेंड्स हम निकल चुके थे यहाँ पर, और यहाँ पर रास्ते में ये फास्टैग का कुछ कूपन वगैरह कुछ लगवा रहे थे, रिचार्ज वगैरह करा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर टोल टैक्स पड़ते हैं रास्ते में। तो टोल टैक्स पर फास्टैग होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको मतलब डबल चार्जेस लगता है। ये बहुत ज़रूरी हो गया है आज की डेट में। तो यही वो कर रहे थे और अभी हम लोग राखी बंधवा रहे थे। भैया ने और भाभी ने बंधवा ली थी, मतलब बड़े भैया ने, और अभी हम राखी बंधवा रहे थे। और सनी ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, मतलब वहाँ पर जाकर ना रुक ही नहीं रहा था, टिक ही नहीं रहा था बिल्कुल भी एक जगह, और भागे जा रहा था, इधर उधर भागे जा रहा था, बिल्कुल भी टिक ही नहीं रहा था। तो हम दीदी से राखी बंधवा रहे थे, लेकिन ये बंधवाने दे ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। जैसे होता है ना छोटे बच्चे की नींद खराब हो जाती है सुबह जल्दी उठने में, तो इसी तरह से इसने भी मतलब परेशान हो गया था। ये भी सुबह उठ के जल्दी से तैयार हुआ और फिर गया तो पूरे रास्ते इसकी नींद खराब हो गई। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था। और हम हर साल ऐसे ही आते हैं, मतलब नंद हमारी यहीं पे आ जाती हैं दीदी देवर के यहाँ पे, और सब लोग वहीं पर राखी बांध देते हैं एक दूसरे को। पता है क्या होता है कि दीदी दिल्ली में रहती है, और दिल्ली में आपको पता है ट्रैफिक वगैरह का कितना ज़्यादा काम होता है, तो इसी वजह से वो वहीं पर आ जाती है देवर के पास। उनके लिए वो पास में पड़ता है, वापस उन्हें जाना होता है क्योंकि उनकी ननंद वगैरह भी आती हैं। और फिर देवरानी भी मेरी जाती है राखी बंधवाने के लिए, बांधने के लिए अपने भाई के। तो इससे ना सबको आसानी हो जाती है कि सब लोग ना अपना अपना काम कर लेते हैं, सबको इजी हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग वहीं पर पहुंच जाते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग राखी बांध रहे थे, और ये सनी को ना चॉकलेट भी दी दीदी ने, लेकिन फिर भी उसने चुप नहीं हुआ वो बिल्कुल भी। और राखी तो इसने किसी से भी नहीं बंधवाई, सच बताऊं किसी से भी राखी नहीं बंधवाई। जिसने भी इसको राखी बांधी इसने 2 सेकंड में खोल के रख दी अलग। इतनी खूबसूरत राखियां आती हैं बच्चों की, छोटी छोटी लाइटिंग वाली, इतनी प्यारी प्यारी राखियां होती हैं, बट इसने किसी से राखी नहीं बंधवाई। इसको ये था कि बस राखी खोलनी है, मतलब बांधनी नहीं है, बिल्कुल भी खोलनी है। और यहाँ पे दीदी मेरी राखी बांध रही थी, तो मैं दीदी से बोल रही थी कि मुझे तो छोटी छोटी राखी पसंद है, आप छोटी छोटी राखी लाया करो मुझे, जो कि हाथ में बंधी ही रहे हमेशा। वो ये कड़े ना खोलने पड़ जाते हैं थोड़ी देर बाद ही। और यहाँ पर अभी देवर देवरानी बंधवा रहे थे मेरी राखी, तो सभी लोग ऐसे ही मतलब साथ में मिलकर मतलब राखी बंधवा लेंगे। और उसके और यहाँ पर ना बच्चे बांध रहे थे फिर राखी। तो ये है मेरी नंद का बेटा सिन्नी, तो इसको राखी बांध रहे थे ये लोग। तो ये है खुशी, गुनगुन, मतलब सारे बच्चे राखी बांधेंगे एक दूसरे के, मतलब यही सब चल रहा था यहाँ पर। तो आप लोग एंजॉय कीजिए।
और यहाँ पर ना बैठे हुए थे सभी लोग, एंजॉय कर रहे थे। मतलब दीदी जा चुकी थी राखी वाखी बांधने के बाद में, और उसके बाद सभी लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे कि कौन कैसे जाएगा, अभी किस टाइम जाएगा, सब वही डिस्कस हो रहा था। और यहाँ पर ना झूमर लगवाया हुआ था, अभी लगवाया था ये मेरी देवर ने, तो वही जलाकर दिखा रही थी मम्मी। तो जब दीदी थी ना यहाँ पर, तो दीदी के सामने ये जल नहीं रहा था, तो ये ना कलर चेंज होता है इसमें, ये झूमर ऐसा था। बट जब दीदी थी ना तब ये कलर चेंज नहीं हो रहा था, और कैमरे में ये नहीं आ पा रहा था बिल्कुल भी। तो वही मम्मी चेक कर कर के दिखा रही थी हमें कि जल रहा है, जल रहा है। और ये ना बहुत ही सुंदर लग रहा था, लाइट मतलब जब सारी लाइट्स वगैरह बंद कर दी थी तो बहुत ही प्यारा लग रहा था, कलरफुल सा। और इधर देखिए सनी, मूड नहीं था उसका बिल्कुल भी खेलने का वहाँ पर जाने के बाद, बिल्कुल भी। तो यहाँ पर इसको खिलौने वगैरह दिए, लेकिन उसको खिलौनों से भी नहीं खेलना, वो सारे भर के उसने अलग रख दिए बॉक्स में कि नहीं खेलना इनसे, आप इन्हें रख दो उठा के बस। वो बच्चे का मूड होता है ना, जब बच्चे का मूड नहीं होता है तो वो कुछ भी नहीं खेलता है, यही चीज़ उसके साथ थी, वो भी नहीं खेलना चाह रहा था बिल्कुल भी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना भैया की ना बालकनी देख रही थी मैं, तो यहाँ पर ना बहुत सारे प्लांट्स हो रहे थे। तो आपको पता ही है मुझे प्लांट्स वगैरह का कितना ज़्यादा शौक़ है, तो मैं वही चीज़ें देख रही थी। और सामने गार्डन है, मतलब यहाँ पर पार्क है सामने, और यहाँ पर ना एक एग रखा हुआ था पिजन का, तो मैं वो देख रही थी। यहाँ पे एक एसी के ऊपर ने एक बास्केट रखी थी इनकी, उसके ऊपर एक एग रखा था, तो बताया भैया ने कि वो पिजन का एग है। आप सबका इंट्रोडक्शन बाद में करूंगी, सबसे पहले छोटे बेबी का इंट्रोडक्शन होगा। ये है मेरे अमन मामा, ये देखो आजकल का जमाना, छोटा सा बच्चा भी मोबाइल देख रहा है, और इससे भी बड़ा एक मिनट, इससे भी बड़ा एक बच्चा, इससे भी बड़ा एक बच्चा है जो मोबाइल देख रहा है। ये देखो पूरे सालों साल ये डोरे में ये भी मोबाइल, ये भी मोबाइल, सारे के सारे मोबाइल है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ना मैं तिलक कर रही थी, और पता है वीडियो बनाने के चक्कर में क्या होता है कि फ़ोटो नहीं क्लिक हो पाते हैं हम लोगों के, यही होता है, एक ही चीज़ हो पाती है, या तो फ़ोटो क्लिक करा लो या फिर वीडियो बना लो। तो यहाँ पर मैं राखी बांध दी थी, ये मेरी चाची का बेटा है अमन, और तो मैं उसको ही राखी बांध रही थी। और ये देखिए, मैं गणेश जी की ना सुंदर सी राखी लेकर गई थी उसके लिए, सुंदर सी बिल्कुल। और अभी ये अनमैरिड है, अभी मैरिड नहीं हुई है। तो और यहाँ पर देखिए मेरी सिस्टर का बेटा है, ये अभी 1 साल का होने वाला है नेक्स्ट ईयर, अभी ये छोटा है। और इसको ना गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी ना, तो इसके लिए इसके कपड़े वगैरह उतार दिए थे। और यहाँ पर मैं उसे एक गिफ्ट पैक दे रही थी। एक्चुअली मिठाई वगैरह मैं नहीं लेके जाती हूँ, क्योंकि मिठाई वगैरह में ना मिलावट बहुत होती है, और वैसे भी पुरानी मिठाई होती है कई बार, तो ख़राब निकलती है। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर भी तिलक कर रही थी उसको। तो अभी हम दोनों बहनें इसको राखी बांधेंगे, उसके बाद हम दोनों बहनें एक दूसरे को राखी बांधेंगी। तो होता क्या है ना कि जब से मेरे बड़े भाई गए हैं, तब से हम दोनों बहनें एक दूसरे को राखी बांधते हैं। और यहाँ पर ना वो उसे गिफ्ट पैक वगैरह दे रही थी, तो यहाँ पे चॉकलेट दे रही थी उसको, तो उसने बोला इन्हें छुपा दे, वरना ना मेरे बच्चे खुद ही खा जाएंगे सारी चॉकलेट छीन के, और उनके ना टीथ वगैरह ख़राब हो रहे हैं बच्चों के। ये चीज़ें थी। और फिर ना हम दोनों बहनें एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। तो जब से मेरे बड़े भाई गए हैं ना, तब से हम दोनों बहनें एक दूसरे को राखी बांधते हैं। और इसलिए, और हमारा क्या है ना कि हम लोग ना तब से एक दूसरे को राखी बांधते हैं, क्योंकि क्या है ना कि देखो, रक्षाबंधन का त्यौहार ये होता है कि एक दूसरे का रक्षा करना है ना। और हम दोनों बहनें एक दूसरे के लिए बहुत प्यारी हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हैं, और एक दूसरे की सारी कमियां एक दूसरे को पूरी करते हैं, चाहे कुछ भी हो। तो मैं उसको राखी दिखा रही थी कि कितनी सुंदर राखी है, देख मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। हम लोग ने इसी तरह की राखी बांधते एक दूसरे को, डोरी वाली थोड़ी सी, ताकि वो ना टिकी रहे हाथ में, है ना। तो ये होता है, इसीलिए हम लोग मतलब हमेशा एक दूसरे को राखी बांधते हैं। और जो मेरा भाई है छोटा वाला, उसको कुछ अता पता नहीं है कि बहनें आ रही हैं या राखी बंधवानी है, उसे कुछ भी मालूम नहीं है, कुछ भी अता पता नहीं है उनका। तो उनसे मतलब इसीलिए मैंने राखी वगैरह ले जाना छोड़ दिया है उनका बिल्कुल भी। तो देखिए, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है जब
और यहाँ पर ना लवी बांध रही थी छोटे बेबी को राखी। तो छोटा बेबी देखिए कितने आराम से तिलक करा रहा है। बट सनी ने बिल्कुल भी राखी ठीक से नहीं बंधवाई। सच बताऊँ, राखी के टाइम पे वो इतना रोया बस पूछो मत। देखिए छोटा बेबी कितने प्यार से बैठा है ना। और इसको मतलब इसके लिए तो सब कुछ न्यू है, सब कुछ अच्छा है इसके लिए तो, क्योंकि इसकी फर्स्ट रक्षाबंधन है इस बार, पहली राखी पड़ी थी तो इसीलिए उसने बंधवा लिया आराम से कुछ परेशान नहीं किया ज़्यादा। इसको राखी बांधने के बाद फिर मानवी ने मतलब बड़ी वाली डॉटर ने भी इसको राखी बांधी। तो बच्चों को तो ये होता है ना, राखी को खींचना होता है। अभी इन्हें राखी का मतलब समझ में नहीं आता है। जब ये राखी का मतलब समझने लगेगी ना तो फिर इनको समझ में आएगा। तो इधर ना पीहू भी बांध रही थी राखी, तो सनी के बांधनी है इसको राखी। तो देखिए सनी देखिए लेट के फ़ोन देख रहा है अपना आराम से, और उसे कोई मतलब नहीं है, वो बैठा ही नहीं बिल्कुल भी, उसे लेटना ही है। तो इसकी मौसी ने ज़बरदस्ती मतलब राखी बंधवाने की कोशिश की, बट इसने नहीं बंधवाई, ये रोने लगा ये देखिए नहीं बनवानी। और यहाँ पर ये देखिए घेवर है, ये मेरी मौसी जी की शॉप का घेवर है, मतलब मेरी मौसी जी की हलवाई की शॉप है, तो ये वहाँ का घेवर है, ईश्वरचंद स्वीट्स। तो वहाँ का घेवर ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत फेमस है। तो बस वही ये चाचा जी ने दिया था हमें। तो बस यही था मेरा रक्षाबंधन का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।